गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक प्लेन ऑफ क्लीवेज। लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे क्लीवेज के बारे में, जहाँ पर अपन ने क्लीवेज की परिभाषा देखी थी कि जाइगोट में बारंबार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। उस क्रिया को अपन ने क्लीवेज कहा था। क्लीवेज की डेफिनेशन अपन ने वहाँ देखी थी। उसके बाद में अपन ने क्लीवेज की विशेषताओं की चर्चा कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं आज प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल। सबसे पहले तो बात यह होती है कि विदलन के तल क्या होते हैं। तो देखिए, विदलन के तल का मतलब क्या है वो सुनिएगा कि विदलन के दौरान बनने वाली खांच की स्थिति को ही विदलन के तल कहा जाता है। विदलन के दौरान बनने वाली जो खांच की स्थिति है उसी को विदलन के तल कहा जाता है। कई प्रकार के होते हैं, उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, खांच कैसे है बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये जाइगोट है, ये मान लीजिए कोई भी जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो है, अब इसमें खांच का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए इसमें विदलन हुआ तो दो भागों में बटे। अब दो भागों में बटे तो ये यहाँ पर ये खांच बन गई है, ये यहाँ पर एक खांच हुआ है, वो खांच यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये खांच बनी यहाँ से, क्योंकि दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया ना। ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ये कोरखंड अलग हो गया, ये कोरखंड अलग हो गया। तो ये खांच जो है वो किधर से किधर बन रही है, ये ऊपर से नीचे। जैसे ये ऊपर वाला जो भाग होता है जिसको अपन एनिमल पोल कहते हैं, एनिमल पोल, और इसको अपन वेजिटल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। तो ये खांच एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर बनी हुई, केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, या केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है, या क्षैतिज रूप से गुजर रही है। किस प्रकार से गुजर रही है, ये खांच किस प्रकार से गुजर रही है, ये किस प्रकार का एक तल निर्मित हो रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विदलन के तल, ठीक है। तो डेफिनेशन जो मैंने भी बताई आपको कि विदलन के दौरान बनने वाली खांच की स्थिति को अपन कह सकते हैं कि विदलन के दौरान बनने वाली खांच की स्थिति को विदलन के तल कहा जाता है। विदलन के दौरान बनने वाली खांच की स्थिति को, विदलन के दौरान बनने वाली खांच की स्थिति को विदलन के तल कहा जाता है। ओके। विदलन के तल चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन? विदलन के तल चार प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं चार प्रकार के विदलन के तल? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला तल कौन सा है? पहला तल है मेरीडियोनल प्लेन। पहला प्लेन, पहला चार प्रकार बता रहे हैं। पहले प्रकार की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेरीडियोनल प्लेन, जिसको रेखांशित तल भी कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको रेखांशित तल कहते हैं, रेखांशित तल कहा जाता है, ठीक है। मेरीडियोनल प्लेन या रेखांशित तल कहते हैं। तो देखिए, रेखांशित तल का मतलब क्या है? रेखांशित तल का मतलब है कि यदि जाइगोट में जब विदलन हो रहा है और वो विदलन इस प्रकार से हो कि ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ये जाइगोट है
और अब इस जाइगोट में जब विदलन हो रहा है तो ये विदलन इस प्रकार का हो कि ये इस जाइगोट को बिल्कुल बीचों बीच से विभाजित करे, जाइगोट को बिल्कुल बीचों बीच से विभाजित करे, ये बिल्कुल बीचों बीच विभाजित करे, बिल्कुल बीचों बीच से विभाजित करे। जब बीचों बीच से विभाजित करेगा तो ये दोनों बनने वाली जो कोशिका, बीचों बीच मतलब केंद्र बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। ये जो विभाजन जो रेखा होगी, ये विभाजन रेखा इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। और बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं, ये बनने वाले ब्लास्टोमियर आकार में समान होंगे, या यूं कहें कि बनने वाले ब्लास्टोमियर एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होती है। दर्पण प्रतिरूप का मतलब समझ रहे होंगे, मतलब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जैसे अपन कांच में देखते हैं तो हूबहू ऐसे कैसे दिखाई देता है, तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होते हैं। तो ऐसा जो तल होता है उसको अपन मेरीडियोनल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरीडियोनल प्लेन, इसको अपन कह सकते हैं। ठीक, तो अपन लिख सकते हैं कि जब विदलन खांच जाइगोट की मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजरती है, जब विदलन खांच जाइगोट की मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजरती है, केंद्र बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के, देखिए मुख्य अक्ष आ गया, ये मुख्य अक्ष आ गया, मुख्य अक्ष का ये केंद्र बिंदु यहां से गुजरेगी। तो जब विदलन खांच जाइगोट के मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजरती है तथा दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है, ठीक, तथा दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है, दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है। अब दोनों ध्रुव की बात आती है, तो दोनों ध्रुव, ये ऊपर वाला जिसको अपन क्या बोलते हैं सक्रिय ध्रुव, और ये नीचे वाला जिसको अपन क्या बोलते हैं निष्क्रिय या अक्रिय ध्रुव बोल सकते हैं। ठीक है, एनिमल पोल, और ये कौन सा हो गया वेजिटल पोल, है ना। ये कौन सा हो गया एनिमल पोल, ये कौन सा हो गया वेजिटल पोल। ये सक्रिय ध्रुव हो गया और ये निष्क्रिय ध्रुव हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों ध्रुवों को विभाजित करें, दोनों ध्रुवों को विभाजित कर दिया, एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों को विभाजित करेंगे। ये एनिमल पोल, ये वेजिटल, एनिमल पोल को भी विभाजित कर रही है और वेजिटल पोल को भी विभाजित कर रही है, दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है। ठीक है, और इससे निर्मित दोनों कोरखंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होते हैं। वही करते हैं, इससे निर्मित कोरखंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होता है। ठीक है, जब विदलन खांच जाइगोट की मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजरती है तथा दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है, इससे निर्मित कोरखंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं या दर्पण प्रतिरूप होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्लेन होता है उसे अपन रेखांश तल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मेंढक और चूजे में प्रथम विदलन इसी प्रकार का होता है। एग्जाम्पल होगा मेंढक व चूजे का प्रथम विदलन, मेंढक तथा चूजे का प्रथम विदलन। तो मेंढक में और चूजे में पहला जो विदलन होता है वो इसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मेरीडियोनल प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये बात की अपन ने किसकी? मेरीडियोनल
प्लेन की मैंने बात कर ली है। दोबारा देख लीजिए, रेखांशिकल का मतलब कि जब विदलन खांच जाइगोट की मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से, देखो मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजर, ये मुख्य अक्ष होगा, ये है तो इसका मुख्य अक्ष कौन सा होगा, बिल्कुल बीच वाला तो होता है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष केंद्र कहाँ होता है, ये केंद्र होता है, तो मुख्य अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजरती है और दोनों दूरों को विभाजित कर, ये दोनों दूर हो गए, तो सक्रिय दूर हो गया, और ये कौन सा दूर हो गया, निष्क्रिय दूर हो गया। तो दोनों दूरों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। और इससे निर्मित कोरखंड, अब दोनों कोरखंड बिल्कुल बीच से आए, दोनों कोरखंड कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होते हैं। तो इससे अपन क्या कहेंगे, मेरीडियोनल प्लेन कहते हैं इस प्रकार के प्लेन को। एग्जाम्पल, मेंढक और चूजे में का प्रथम विदलन इसी प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल प्लेन, दूसरी की बात करते हैं, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जिसको हिंदी में उद्दग्र प्लेन बोलते हैं, उद्दग्र तल बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन या उद्दग्र तल इसको कैसे। अब देखिए ये क्या वर्टिकल का मतलब भी यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ काट, लेकिन ये केंद्र बिंदु से ऊपर नहीं हो सकता, कहीं से भी काट सकता है, ये है इसको, ये यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, तो ये वर्टिकल है, लेकिन ये खांच केंद्र बिंदु से ऊपर नहीं गुजरती। अब केंद्र बिंदु से ऊपर नहीं गुजरती है तो इसका मतलब, अगर केंद्र बिंदु से गुजरेगी तो उसको क्या बोल देंगे, मेरीडियोनल बोलेंगे। लेकिन अगर केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रही, गुजर तो रही एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ ही, लेकिन केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, वर्टिकल प्लेन को इसको कैसे। तो जब विदलन खांच जाइगोट को एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर तो काटती, जब विदलन खांच जाइगोट को एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर तो काटती है, लेकिन यह विदलन खांच केंद्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार का जो विदलन होगा वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। एग्जाम्पल होगा इसमें चूजे का तृतीय विदलन, एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं चूजे का तृतीय विदलन। चूजे में तृतीय जो विदलन होता है वो किस प्रकार का होता है, चूजे में तृतीय विदलन किस प्रकार का होगा, चूजे में तृतीय विदलन होगा वर्टिकल प्रकार का, उद्दग्र प्रकार का। चूजे में तृतीय विदलन किस प्रकार का होता है, वर्टिकल या उद्दग्र प्रकार का होता है। देखिए जैसे ये जाइगोट हो गया, ठीक है, तो इसमें से ये इधर से गुजर गया, ये इधर से गुजर गया, ठीक है, तो ये खांच बन गई यहाँ पर, ये यहाँ पर खांच तो निर्मित हो गई, ये यहाँ पर खांच तो निर्मित हो गई, लेकिन अगर बात की जाए तो बात ये आती है कि ये जो है वो ये खांच यहाँ पर निर्मित हो गई, तो ये विदलन 3 बन गए इसमें, लेकिन ये बिल्कुल बीच से नहीं आ रहा है। ये एनिमल पोल टू वेजिटल पोल तो काट रहा है, ये एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर तो काटा जा रहा है, लेकिन केंद्र बिंदु के बीच से नहीं गुजरा है। तो इस प्रकार का जो प्लेन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं या उद्दग्र तल कहते हैं। ओके, तो चूजे में तृतीय विदलन होगा वो किस प्रकार का होगा, चूजे में प्रथम विदलन तो किस प्रकार का होता है, रेखांशिक होता है, और चूजे का तृतीय विदलन जो है वो उद्दग्र प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे विदलन की।
तीसरा वितरण है, तीसरा तल है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल प्लेन, इक्वाटोरियल प्लेन, और इसको हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय तल, इक्वाटोरियल प्लेन, विषुवत रेखीय तल। देखिए क्या होता है कि वह विद्युल्खांश जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटता है, लिखता हूं इसके बारे में, वह विद्युल्खांश, वह विद्युल्खांश जो जाइगोट को, जो जाइगोट को, वह विद्युल्खांश जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काट, अनुप्रस्थ रूप से काट। अब देखिए अनुप्रस्थ रूप का क्या मतलब है? अनुप्रस्थ रूप का मतलब है कि जैसे ये जाइगोट है तो इसको ये इस प्रकार से आड़ा काटते हैं तो ये अनुप्रस्थ हो गया, ठीक है, ये अनुप्रस्थ। अगर ऊपर से नीचे काटती है तो रेखांशित होगा, और ये इस प्रकार से काटती है तो अनुप्रस्थ होगा, और ये मुख्य अक्ष के लंबवत तथा केंद्र बिंदु से गुजरती है। ये मुख्य अक्ष तो ये वाली होगी, तो इसके लंबवत और केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, तथा यह मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत एवं केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, गुजरती है। वह विद्युल्खांश जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है और यह मुख्य अक्ष के लंबवत और केंद्र बिंदु से गुजरती है। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है वो इक्वाटोरियल विदलन कहलाता है। एग्जाम्पल है मानव में प्रथम विदलन। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा मानव में प्रथम विदलन। मानव में प्रथम विदलन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? मानव में प्रथम विदलन जो है वो इक्वाटोरियल प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब होगा इसके अगर अपन डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करें, ये अंडा हो, ये एनिमल पोल हो गया, ये वेजिटल पोल हो गया। तो कि जो विदलन अनुप्रस्थ रूप से काटती है इधर से ऐसे अनुप्रस्थ ऐसे आधा काटेगा, लेकिन यह मुख्य अक्ष के लंबवत तो केंद्र बिंदु से होगा, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। तो इस केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये इस प्रकार से गुजरेगी। तो ये इस प्रकार से इसको काट रहे हैं। तो ये बनने वाले जो कोरखंड की बात करें तो ये बनने वाले कोरखंड भी क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। कैसे होंगे? समान होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस प्रकार का जो कोरखंड बनेगा, इस प्रकार का जो तल होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल। कि बिल्कुल बीचों बीच तो काटेगा, केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा, लेकिन दोनों की बात करते हैं एनिमल पोल और वेजिटल पोल बिल्कुल अलग अलग कर देगा, ठीक है, अनुप्रस्थ रूप से ये काट देगा। तो ये जो है वो कौन सा हो गया? इक्वाटोरियल प्लेन, या इसको विषुवत रेखीय तल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेटिट्यूडिनल प्लेन। नमस्कार, लेटिट्यूडिनल, लेटिट्यूडिनल प्लेन, लेटिट्यूडिनल प्लेन जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अक्षांशीय, अक्षांशीय तल, अक्षांशीय तल। अब देखो ये अक्षांशीय तल क्या होता है इसकी देखिए इसके बारे में कि वह विद्युल्खांश, वह विद्युल्खांश
जो जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, अनुप्रस्थ रूप से काटती है तथा वह मुख्य अक्ष के तथा यह मुख्य अक्ष के तथा यह मुख्य अक्ष के लंबवत भी होती है, लेकिन केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती, लेकिन केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती। ऐसा जो तल होता है उसको अक्षांशीय तल कहा जाता है कि जब विद्लन खांच युग्मनज को या जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से तो काटती है तथा मुख्य अक्ष के समकोण पर गुजरती हुई या मुख्य अक्ष के समकोण जो है समकोण पर गुजरती हुई या गुजरती है, ठीक है, और लेकिन अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती। तो इस प्रकार का तल अक्षांशीय तल कहलाता है। एग्जाम्पल है मेंढक में तीसरा विधलन। एग्जाम्पल क्या होगा? मेंढक का तीसरा विधलन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेंढक का तीसरा विधलन, या यूं कहें कि मेंढक में तीसरा विधलन, ठीक है। ठीक है, तो ये लेटिट्यूडिनल अक्षांश की अपन बात करें तो उसकी अपन ने बात की है, जिसको अपन अक्षांशीय तल अपन कहते हैं, ठीक है, अक्षांशीय तल। और इसको अगर अपन बनाएं इसको तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए एग हो गए, जाइगोट हो गया, और जाइगोट के ये यहाँ से जो है वो अपन कहें तो ये जाइगोट जो है उसके बिल्कुल बीचों बीच नहीं गुजर कर क्या होती है, कहाँ से गुजर रही है? गुजर तो उधर से ही नहीं है, गुजर तो ये भी कैसी नहीं है, ये अनुप्रस्थ रूप से गुजर रही है, लेकिन ये क्या हो रही है? बीचों बीच में गुजर, केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजर रही। इस प्रकार का जो विधलन होगा उस विधलन को, इस प्रकार के विधलन का जो प्लेन है उसको अपन क्या बोलेंगे? लेटिट्यूडिनल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विधलन की जो खांच है वो विधलन खांच यहाँ पर निर्मित हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार का जो प्लेन होगा, इस प्रकार के प्लेन को अपन क्या कहते हैं? लेटिट्यूडिनल या अक्षांशीय प्लेन कहें। तो अक्षांशीय प्लेन कि वह विधलन खांच जो जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, यह मुख्य अक्ष के समकोण पर गुजरती है, लेकिन केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती। मुख्य अक्ष के समकोण पर तो गुजर रही है लेकिन केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती, तो ऐसे को अपन कहते हैं अक्षांशीय तल। एग्जाम्पल है मेंढक का तीसरा विधलन इसी प्रकार का होता है, ओके। तो ये चार प्लेन बने, इसमें एक जगह को बताना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए ये केंद्र बिंदु है, तो ये प्लेन जो कि बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है इसको अपन बोल देंगे मेरीडियोनल प्लेन। जो केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रहा है, साइडों से गुजर रहा है, उसको अपन बोल देंगे वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और जो केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है लेकिन अनुप्रस्थ गुजर रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? इक्वाटोरियल प्लेन। और जो इसके बिल्कुल बीच से नहीं गुजर रहा है, साइडों से गुजर रहा है, इसको अपन क्या बोल देंगे? लेटिट्यूडिनल प्लेन। कौन सा? लेटिट्यूडिनल प्लेन। तो एक जगह पर अगर बात करें तो इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, ठीक। तो
तो ये अपन ने बात की प्लेन की, विदलन के प्लेन। 4 प्लेन मैंने आपको बताए। मेरिडियनल प्लेन जिसमें ध्रुवों की ओर काटती है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर विदलन खांच काटती है, और बनने वाले प्रतिरूप जो है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिरूप होते हैं, केंद्र बिंदु से होकर वो खांच गुजरती है। दूसरा वर्टिकल प्लेन कि काटती तो वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर ही है खांच, लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। तीसरा की बात करें तो इक्वाटोरियल प्लेन कि ये खांच जगह को अनुप्रस्थ रूप से विभाजित करती है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है लेकिन अनुप्रस्थ रूप से विभाजित करती है, ऊपरी और निचले भाग को अलग करते हैं। और चौथा लेटिट्यूडनल प्लेन, अक्षांशीय प्लेन। और अक्षांशीय प्लेन का मतलब हो गया कि ये अनुप्रस्थी काटती है लेकिन केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, तो उसको अपन अक्षांशीय प्लेन कहते हैं। तो ये 4 प्लेन होते हैं विदलन के, इसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा की। ओके, यहाँ तक की बात अपन कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे आगे। ये आप कर लीजिएगा एक बार, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। ओके, चलिए ये विदलन के तल की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न्स। बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज जिसको अपन कहेंगे विदलन के प्रतिरूप। विदलन के प्रतिरूप, देखिए क्या होते हैं विदलन के प्रतिरूप, इसकी अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर कि विदलन के प्रतिरूप अपन किसको कहें। तो अपन कह सकते हैं कि विदलन के द्वारा बनने वाले कोरक खंडों की व्यवस्था कोई विदलन की प्रतिरूप है। विदलन के दौरान क्या बने, कोरक खंड बने, तो विदलन के दौरान बनने वाले कोरक खंडों की व्यवस्था, उनका अरेंजमेंट कि वो किस प्रकार से किस स्थान पर वो फिक्स है, किस स्थान पर वो जो है वो रुकेंगे, कहाँ पर रहेंगे, वो उनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था क्या है, उसी को अपन विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विदलन के फलस्वरूप, विदलन के फलस्वरूप, विदलन के फलस्वरूप बनने वाले, विदलन के फलस्वरूप बनने, विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों, बनने वाले कोरक खंडों की व्यवस्था को विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। ओके, विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों की व्यवस्था को विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। विदलन के पैटर्न की बात कर रहे हैं, कितने प्रकार के प्रतिरूप होते हैं, 4। सबसे पहले बात करता हूं मैं, और वो है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में आर्यविदलन। रेडियल क्लीवेज, आर्यविदलन। क्या होता है आर्यविदलन, उसकी बात करना है कि विदलन के दौरान कोरक खंड बने, और वो कोरक खंड अगर समान बन रहे हैं
और समान रूप से एक स्थान पर अगर वितरित हैं तो उसको अपन अगले प्रकार का विदलन कहते हैं। भाई ये जाइगोट, और इस जाइगोट में विभाजन, और विभाजन के दौरान समान प्रकार के कोरक खंड होते हैं और ये एक ही तल में अगर व्यवस्थित होते हैं तो उसको रेडियल क्लीवेज कहते हैं। एक ही तल का मतलब जैसे ये 4 बन गए तो ये 4 एक ही तल, एक ही स्थान से एक ही तल हो गए, ये एक ही तल हो गए, तो एक ही तल के अंदर अगर ये उपस्थित हैं तो उसको अपन रेडियल तल कहते हैं। और स्लेंट डेटा और कोर्ड डेटा में ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि विदलन के दौरान या विदलन के फलस्वरूप की बात कर सकते हैं, या विदलन के दौरान कोरक खंड का निर्माण होता है, कोरक खंडों का निर्माण होता है। कोरक खंडों का निर्माण होता है। कोरक खंडों का निर्माण होता है। जब ये सभी कोरक खंड आकार में समान होते हैं, जब सभी कोरक खंड आकार में समान होते हैं, जब सभी कोरक खंड आकार में समान होते हैं तथा एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, तो इसे रेडियल क्लीवेज कहा जाता है। तो इसे रेडियल क्लीवेज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्लेंट डेटा एंड कोर्ड डेटा। स्लेंट डेटा और कोर्ड डेटा में जो प्राणी होते हैं उनमें इस प्रकार का विदलन पाया जाता है। जैसे विदलन हुआ और विदलन के दौरान जैसे 4 कोरक खंड बन गए, तो वो 4 कोरक खंडों का एक व्यवस्थित क्रम जो होगा वो इस प्रकार से, चारों कोरक खंड समान हैं और वो एक व्यवस्था के अंदर अगर बात करें तो ये एक ही तल में अगर व्यवस्थित है, कहाँ पर व्यवस्थित है? एक ही तल में व्यवस्थित है, तो इस प्रकार का जो विदलन होता है वो रेडियल क्लीवेज कहलाएगा। इस प्रकार का विदलन क्या कहलाएगा? आइए विदलन कहलाएगा। कि जब विदलन के दौरान कोरक खंडों का निर्माण होता है और जब सभी कोरक खंड आकार में समान होते हैं, पहले जैसे शुरुआत में 2 से 2 बने, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, बराबर होते हैं सारे, तो जब वो आकार में समान होते हैं और एक ही तल पर व्यवस्थित, एक ही तल हो गया, एक ही तल पर अगर व्यवस्थित होते हैं तो उसको कैसा विदलन कहते हैं? उसको आइए विदलन अपन कहते हैं। एग्जाम्पल स्लेंट डेटा और कोर्ड डेटा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा बाइरेडियल क्लीवेज। एक नंबर हो, उसके बाद दूसरी बात करते हैं बाइरेडियल क्लीवेज। बाइरेडियल पैटर्न हो जाए जिसको अपन द्विअरीय बोल सकते हैं, द्विअरीय विदलन। देखिए, द्विअरीय विदलन का मतलब होगा कि ऐसा विदलन जिसमें बनने वाली कोरक खंड समान नहीं होती, असमान होती है। असमान का मतलब माइक्रोमीयर भी बनती है और मेगामीयर भी बनती है, मतलब छोटी कोरक खंड भी बनती है और बड़ी कोरक खंड भी बनती है। तो जिनमें इसमें जो बड़ी कोरक खंड है वो तो बीच में व्यवस्थित हो जाती है और छोटी कोरक खंड उसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। तो उस प्रकार का जो विदलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? द्विअरीय विदलन कहते हैं, जो टिनोफोरा में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब कोरक खंड असमान होती हैं तो बड़ी कोरक खंड मध्य में और छोटी कोरक खंड परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाती है। तो लिख सकते हैं इसमें कि विदलन के दौरान
विदलन के दौरान बनने वाली कोरक खंड यदि असमान होती है, असमान होती है, असमान होती है, तो बड़ी कोरखंड, तो बड़ी कोरख जो खंड होती है वो बड़ी कोरखंड मध्य में, बड़ी कोरखंड मध्य में तथा छोटी कोरखंड, छोटी कोरखंड परिधि की ओर, परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाती है, परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाती है, परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाती है, या दोनों तरफ, या दोनों तरफ व्यवस्थित हो जाती है, दोनों तरफ व्यवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार के विदलन को अपन क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के विदलन को बाइरेडियल क्लीवेज कहते हैं, बाइरेडियल क्लीवेज कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में ऐसा देखा क्या होगा इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है और यहाँ पर बड़ी कोरखंड जो होगी वो बड़ी कोरखंड तो यहाँ बीच में व्यवस्थित हो जाएगी, ये बड़ी कोरखंड होगी तो ये तो कहाँ हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल बीच में व्यवस्थित हो जाएगी, ये बीच में आ गई। और जो छोटी कोरखंड होगी वो छोटी कोरखंड यहाँ साइड में व्यवस्थित होगी, ये साइड, ये छोटी कोरखंड जो होगी वो छोटी कोरखंड कहाँ चल जाएगी, साइड में चल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विदलन होगा इसको अपन बोलते हैं कैसा, बाइरेडियल क्लीवेज। कैसा होगा, बाइरेडियल क्लीवेज, कि जब विदलन होगा और विदलन के दौरान जो है वो क्या बनेगा, विदलन के दौरान कोरखंड बनेंगे और यदि ये कोरखंड असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो बड़ी कोरखंड जो है वो तो मध्य में व्यवस्थित हो जाएंगे और छोटी कोरखंड जो है वो परिधि की तरफ या साइडों में दोनों ओर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ऐसा जो विदलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बाइरेडियल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, द्विअरीय विदलन इसको अपन कह सकते हैं। ओके, तो ये दूसरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे विदलन। देखिए तीसरा विदलन, तीसरा पैटर्न है बाइलेटरल क्लीवेज, जिसको अपन कहेंगे द्विपार्श्व विदलन। देखिए द्विपार्श्व विदलन जो है इसमें क्या होता है कि इसमें बनने वाली जो कोरखंड है वो एक ध्रुव पर तो छोटी और दूसरे ध्रुव की बात करते हैं तो वहां बड़ी। ध्रुव का मतलब सक्रिय ध्रुव और निष्क्रिय ध्रुव। तो जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड और दूसरे ध्रुव पर बड़ी कोरखंड व्यवस्थित हो जाती है तो ऐसे प्रतिरूप को अपन क्या कहते हैं, बाइलेटरल। अपन कह सकते हैं कि जब कोरखंड या अपन कहेंगे जब समान असमान कोरखंडों का निर्माण होता है तो जब बड़ी कोरखंड
तथा छोटी कोरखंड जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड तथा दूसरे ध्रुव पर एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड तथा दूसरे ध्रुव पर बड़ी कोरखंड जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड तथा दूसरे ध्रुव पर बड़ी कोरखंड व्यवस्थित हो जाती है जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड और दूसरे ध्रुव पर बड़ी कोरखंड व्यवस्थित हो जाती है तो इसे बाइलेटरल क्लीवेज कहते हैं। जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड और दूसरे ध्रुव पर बड़ी कोरखंड व्यवस्थित हो जाती है तो इसे बाइलेटरल क्लीवेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ध्रुव की बात करते हैं, ये ध्रुव हो गया आपका एनिमल पोल और ये ध्रुव कौन सा हो गया वेजिटेबल पोल। तो एनिमल पोल पर जैसे मान लीजिए छोटी कोरखंड है, वो छोटी कोरखंड व्यवस्थित हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये छोटी कोरखंड व्यवस्थित। और वेजिटेबल पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बड़ी कोरखंड व्यवस्थित हो। एक कोरखंड जो है उस एक कोरखंड पर तो कैसी छोटी कोरखंड व्यवस्थित होगी और दूसरे कोरखंड की बात करते हैं तो वहां पर कौन सी बड़ी कोरखंड व्यवस्थित होगी। एक कोरखंड जिसको अपन माइक्रोमियर बोल सकते हैं, माइक्रोमियर कह सकते हैं इनको, और बड़ी को अपन क्या कह सकते हैं मेगामियर कह सकते हैं। बड़ी को क्या कह सकते हैं मेगामियर, सूक्ष्म कोरक, और इनको वृद्ध कोरक कह सकते हैं, ठीक है। तो जब एक ध्रुव पर छोटी कोरखंड और दूसरे ध्रुव पर बड़ी कोरखंड व्यवस्थित हो जाती है तो ऐसे प्रतिरूप को बाइलेटरल क्लीवेज या बाइलेटरल प्रतिरूप कहते हैं या द्विपार्श्व विदलन उसको कहते हैं। ओके, ये बात हुई आपकी तीसरे प्रकार के विदलन की। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए इसमें एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेंढक में ऐसा देखा जाता है, एग्जाम्पल मेंढक जो मेंढक में इस प्रकार का बाइलेटरल प्रकार का या द्विपार्श्व प्रकार का विदलन देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्पिल क्लीवेज। सर्पिल क्लीवेज की बात करते हैं। देखिए सर्पिल क्लीवेज जो है वो दो प्रकार का है, एक तो होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त। एक तो वामावर्त होता है, एक दक्षिणावर्त होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो प्रकार का होता है, जिसमें अगर अपन बात करें कि अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर जो ये क्लीवेज है वो सर्पिल आकार अलग अलग प्रकार का होता है। जिसमें मोलस्का की बात करें तो उसमें दक्षिणावर्त होता है और एनेलिडा की बात करें तो उसमें वामावर्त होता है। वामावर्त किसमें होता है, एनेलिडा की बात की जाए तो एनेलिडा में वामावर्त होगा और मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में किस प्रकार का होता है दक्षिणावर्त होता है। सर्पिल विदलन कह सकते हो आप इसको, सर्पिल विदलन। तो सर्पिल विदलन एनेलिडा में वामावर्त प्रकार का होता है और मोलस्का में दक्षिणावर्त प्रकार का होता है। क्या होता है कि सर्पिल प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांच सीधी न होकर अंडे के सक्रिय अल्पक्रिय अक्ष पर तिरछी होती है। इससे में घूर्णन गति के कारण निचले स्तर में पाए जाने वाले कोरकखंड ऊपर वाले कोरकखंड के ठीक नीचे उपस्थित न होकर मध्य में उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोरकखंड है
ये मान लीजिए कोरक खंड है, ठीक है, ये कोरक खंड है, सपोज लीजिएगा ये कोरक खंड। इसमें क्या होता है कि इसमें एक मूवमेंट पाया जाता है और वो घूर्णन गति, घूमने वाला। तो ये क्या कहते हैं, नीचे के कहाँ जाते हैं, ऊपर के साइड। नीचे की अपन बात करते हैं तो वो कहाँ पर घूर्णन गति होती है, ऊपर के साइड। इस प्रकार से घूर्णन गति होती है। तो ये तिरछी खांच के रूप में अपने को दिखाई देते हैं और ये बिल्कुल ऊपर साइड में व्यवस्थित न होकर मध्य में व्यवस्थित होते हैं। कहाँ व्यवस्थित होते हैं, मध्य। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर, लिख देता हूं यहाँ पर, कि इस प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका द्रव्य, अंडे के चारों ओर कोशिका द्रव्य इस विभिन्न भागों में कोशिका, या हम देखें इस प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में, चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में घूर्णन गति पाई जाती है। विभिन्न भागों में कौन सी गति पाई जाती है, विभिन्न भागों में घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांच सीधी न होकर भागों में घूर्णन गति पाई जाती है, घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांच सीधी न होकर, विदलन खांच सीधी न होकर अंडे के सक्रिय, विदलन खांच सीधी न होकर अंडे के सक्रिय अल्पक्रिय ध्रुव पर तिरछी, ध्रुव पर कैसी होती है, तिरछी। इस प्रकार का जो विदलन होगा, इस प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों में घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांच सीधी न होकर अंडे के सक्रिय अल्पक्रिय निष्क्रिय ध्रुव पर तिरछी होती है। इसमें घूर्णन गति के कारण निचले स्तर में पाए जाने वाले कोरक खंड, इसमें घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण निचले स्तर में पाए जाने वाले, निचले स्तर में पाए जाने वाले कोरक खंड, निचले स्तर में पाए जाने वाले कोरक खंड ऊपर वाले कोरक खंडों के, ऊपर वाले कोरक खंडों के, ऊपर वाले कोरक खंडों के ठीक नीचे व्यवस्थित न होकर, ठीक नीचे व्यवस्थित न होकर मध्य में व्यवस्थित होते हैं, मध्य में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विदलन होता है वो किस प्रकार का होगा, सर्पिल विदलन होता है। तो सर्पिल विदलन, इस प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में घूर्णन गति पाई जाती है, घूर्णन घूमने वाली गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांच सीधी न होकर कुछ तिरछी होती है। और इसमें बनने वाले, या इसमें जो निचले स्तर के कोरक खंड हैं, ठीक है, वो ऊपर वालों के ठीक नीचे ना पाया जाकर कुछ बीच में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का विदलन एनेलिडा और मोलस्का में पाया जाता है। एनेलिडा में वामावर्त प्रकार का विदलन सर्पिल क्लीवेज होता है और मोलस्का में दक्षिणावर्त प्रकार का सर्पिल विदलन पाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के पैटर्न अपन ने बात की है विदलन के प्रतिरूप की, 4 प्रकार के हो गए आज के।
रेडियल क्लीवेज हो गया, बाइरेडियल क्लीवेज हो गया, बाइलेटरल क्लीवेज हो गया और सर्पिल क्लीवेज हो गया। जिसमें रेडियल क्लीवेज की बात की थी कि जिसमें बनने वाली कोरखंड समान होती हैं और कहाँ होती हैं, एक ही तल में व्यवस्थित होती हैं। उनको तो अपन ने क्या कहा था, उसको तो अपन ने क्या कहा था, रेडियल क्लीवेज कहा था, और जो कि सिलेंटेटा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। दूसरा बाइरेडियल की बात की थी कि बनने वाले कोरखंड असमान होते हैं, बीच में बड़ी होती हैं और साइडों की बात करें तो वहां पर कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। और ऐसा विधलन जो है वो किसमें देखेंगे, तीनों को। बाइलेटरल अपन ने देख लिया कि एक धुर पर छोटी और दूसरे धुर पर बड़ी कोरखंड होती, एग्जाम्पल मेंढक। और सर्पिल विधलन जो कि घूर्णन गति पाई जाती है, और एनेलिडा में और मोलस्का में, एनेलिडा में वामावर्त और मोलस्का में दक्षिणावर्त। तो ये विधलन के प्रतिरूप। तो आज अपन ने विधलन के तल और विधलन के प्रतिरूप की यहाँ पर चर्चा की है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।